इंडिया टीवी, आपकी आवाज। छह राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव के लिए आज होगी वोटिंग। 4 सीटों पर इंडिया और एनडीए गठबंधन में सीधी टक्कर है। 8 सितंबर को आएंगे नतीजे। यूपी की घोसी विधानसभा सीट और झारखंड की डुमरी विधानसभा सीट पर आज हो रही वोटिंग। त्रिपुरा की धनपुर और बॉक्सा नगर विधानसभा सीट पर मतदान। समाजवादी पार्टी ने घोसी उपचुनाव को लेकर चुनाव आयोग से कार्रवाई की मांग की। पुलिस पर मदरसे अमजदी में मौलानाओं और हॉस्टल में रहने वाले बच्चों को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। मायावती का बीजेपी पर आरोप, विधायकों से इस्तीफा दिलवाकर उपचुनाव करा रहे हैं। तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि की मां का मंदिर में सोने के मुकुट चढ़ाने का वीडियो आया सामने। बीजेपी ने कहा, पहले अपनी मां को रोक कर दिखाएं। उदयनिधि के बयान को लेकर असम के सीएम ने किया सवाल, पूछा, अगर कल मैं मुसलमानों या ईसाइयों के बारे में ऐसा बयान दूं तो क्या इसे मेरी अभिव्यक्ति की आजादी मानेगी कांग्रेस? उदयनिधि स्टालिन की टिप्पणी को लेकर राजनाथ सिंह ने इंडिया गठबंधन पर बोला हमला, कहा सनातन धर्म के अपमान के लिए माफी मांगनी चाहिए। राजस्थान ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से सवाल किया, पूछा, सनातन धर्म के बारे में आपकी सोच क्या है? सनातन पर दिए अपने बयान पर अड़े उदयनिधि स्टालिन, कहा मैंने जो कहा वो बार बार दोहराऊंगा। सीएम ममता बनर्जी ने उदयनिधि के बयान से किया किनारा, कहा भारत में हर धर्म का सम्मान होना चाहिए। सीएम ममता बनर्जी बोली, मैं सनातन धर्म का सम्मान करती हूं, किसी को ठेस पहुंचे ऐसी बयानबाजी से बचना चाहिए। कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खड़गे ने उदयनिधि स्टालिन का समर्थन किया, कहा जिस धर्म में समानता नहीं वो बीमारी जैसा। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का निशाना, कहा बीजेपी सनातन शब्द की मार्केटिंग कर रही है, धर्म के नाम पर भावनाओं से खेल रही है। सीपीआई नेता डी राजा ने पूछा, उदयनिधि के बयान से बीजेपी डरी क्यों है? सनातन की तुलना हिंदू धर्म से नहीं की जा सकती। सनातन पर उदयनिधि के बयान से बैकफुट पर कांग्रेस। केसी वेणुगोपाल बोले, सर्वधर्म संभाव कांग्रेस की विचारधारा है। केसी वेणुगोपाल पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का पलटवार, इंडिया अलायंस की नीति है सनातन को नीचा दिखाना। समाज को बांटने वाले अपने काम में लग गए हैं, उदयनिधि पर धर्मेंद्र प्रधान का निशाना। कांग्रेस की मोहब्बत की दुकान में सनातन धर्म के खिलाफ जहर भरा हुआ है, सीएम शिवराज सिंह चौहान का हमला। उदयनिधि पर एमपी के गृहमंत्री की तीखी टिप्पणी, बोले किसी और धर्म के बारे में कहा होता तो सिर तन से जुदा हो जाता। उदयनिधि के बयान का हिंदू देंगे जवाब, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का पलटवार। अपने बयान पर देश से माफी मांगे उदयनिधि स्टालिन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मांग। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल का आरोप, सनातन और हिंदुओं पर जब भी हमले होते हैं कांग्रेस और विपक्ष के लोग मौन रहते हैं। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा का अटैक, सनातन पर हमला करना इंडिया गठबंधन का एजेंडा। कांग्रेस नेता करण सिंह ने जताई आपत्ति, कहा सनातन पर ऐसी टिप्पणी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। उदयनिधि पर बरसे केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे, कहा सनातन संस्कृति का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। रविशंकर प्रसाद ने इंडिया गठबंधन के नेताओं की चुप्पी पर उठाया सवाल, कहा उदयनिधि पर राहुल खड़गे नीतीश की चुप्पी शर्मनाक है। जेडीयू ने उदयनिधि के बयान से किया किनारा, केसी त्यागी बोले किसी भी धर्म पर ऐसी टिप्पणी निंदनीय है। उदयनिधि के बयान पर भड़के बाबा बागेश्वर, कहा स्टालिन ने सनातनियों को चोट पहुंचाई है। उदयनिधि के बयान के विरोध में उतरी बीजेपी, दिल्ली में तमिलनाडु हाउस के बाहर प्रदर्शन किया। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में सकल मराठा समाज की तरफ से आज बंद का ऐलान, जालना में हुए लाठीचार्ज का विरोध। सकल मराठा समाज की 3 मांगे हैं, जालना के तत्कालीन एसपी का सस्पेंशन हो, गृहमंत्री फडणवीस इस्तीफा दें और मराठा समाज को आरक्षण मिले। महाराष्ट्र के संभाजीनगर और जालना में तनाव जारी है, मराठा आरक्षण के लिए धरने पर बैठे नेता आज से अनशन करेंगे। मराठा नेता मनोज जरांगे पाटिल ने सरकार को दिया अल्टीमेटम, आज से पानी पीना बंद करने की धमकी दी। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने की हाई लेवल मीटिंग, कहा सरकार मराठा आरक्षण से जुड़े मुद्दों को सुलझाने के लिए गंभीर है। आंदोलन की आड़ में कुछ लोग महाराष्ट्र का माहौल खराब करने में लगे हैं, एकनाथ शिंदे का विपक्ष पर निशाना। देवेंद्र फडणवीस का उद्धव ठाकरे से सवाल, कहा जब आपकी सरकार थी तो अध्यादेश क्यों नहीं निकाला? जालना लाठीचार्ज पर फडणवीस की सफाई, कहा सरकार ने लाठीचार्ज का आदेश नहीं दिया, झूठा नैरेटिव सेट किया जा रहा है। फडणवीस के बयान पर उद्धव ठाकरे का पलटवार, अगर लाठीचार्ज का आदेश नहीं दिया तो मतलब आपका प्रशासन पर कंट्रोल नहीं है।
शिंदे सरकार पर बरसे उद्धव ठाकरे, शांति से आंदोलन कर रहे लोगों पर लाठीचार्ज क्यों किया? पंकजा मुंडे ने जालना में हुई घटना पर जताया दुख, बोली मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार का आज जलगांव दौरा है, दोपहर 12 बजे करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। इंडिया गठबंधन के नेताओं की आज मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर होगी बैठक, संसद के आने वाले विशेष सत्र के लिए रणनीति बनाएंगे विपक्ष के नेता। विपक्षी गठबंधन इंडिया अलायंस की कैंपेन कमेटी की बैठक भी आज है, लोकसभा चुनाव को लेकर बनेगी रणनीति। आज कांग्रेस संसदीय रणनीति समूह की बैठक, कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी करेंगी अगुवाई। 2024 चुनाव के लिए कांग्रेस ने इलेक्शन कमेटी का गठन किया, खड़गे के साथ सोनिया और राहुल गांधी का नाम भी शामिल। कांग्रेस 7 सितंबर को हर जिले में करेगी भारत जोड़ो यात्रा, कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने दी जानकारी। कांग्रेस नेता गौरव गोगोई का बयान, एक साथ चुनाव सिर्फ एक जुमला है। एक साथ चुनाव पर बोले एनसी नेता उमर अब्दुल्ला, अगर इरादा चुनावी प्रक्रिया को सरल बनाना है तो हमें कोई समस्या नहीं है। एक साथ चुनाव देश हित में है, लेकिन अचानक से लागू करने पर दिक्कतें होंगी, प्रशांत किशोर का बयान। जमीयत उलमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने इंडिया अलायंस का समर्थन किया, कहा नफरत को खत्म करने के लिए राजनीतिक बदलाव जरूरी है। एक साथ चुनाव की जगह वन नेशन वन एजुकेशन जरूरी है, सीएम केजरीवाल का बयान। सीएम केजरीवाल ने कहा पीएम मोदी ने एक और नारा दिया है, वन नेशन वन दोस्त। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज यूरोप के दौरे के लिए रवाना होंगे। अपने इस दौरे के दौरान ब्रसेल्स में यूरोपियन पार्लियामेंट्स के सांसदों से मुलाकात करेंगे। यात्रा के दौरान फ्रांस के पार्लियामेंट्रियन से भी मुलाकात करेंगे राहुल गांधी। भारतीय मूल के लोगों के साथ एक कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। पीएम मोदी आज से दिल्ली में मुलाकात करेंगे। सीएम योगी राम मंदिर के लोकार्पण के लिए दे सकते हैं निमंत्रण। उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू होगा। पहले दिन सदन में पेश होगा अनुपूरक बजट। आज फिर मध्य प्रदेश के दौरे पर जाएंगे गृहमंत्री अमित शाह। मंडला और श्योपुर में जन आशीर्वाद यात्रा को दिखाएंगे हरी झंडी। भोपाल में जन आशीर्वाद यात्रा में न बुलाए जाने पर उमा भारती नाराज हैं, कहा पता नहीं सरकार बनने के बाद पूछेंगे कि नहीं। उमा भारती को न बुलाने पर रणदीप सुरजेवाला का तंज, कहा अपने नेताओं का अपमान करना बीजेपी की पुरानी आदत है। जैसलमेर में राजनाथ सिंह ने परिवर्तन संकल्प यात्रा को दिखाई हरी झंडी। बीजेपी को सरकार बनाने से कोई नहीं रोक सकता। अशोक गहलोत पर राजनाथ का निशाना, कहा सीएम की गाड़ी का क्लच कोई और दबा रहा है, एक्सीलेटर कोई और। राजनाथ सिंह ने सीएम शिवराज को राजनीति का धोनी बताया, कहा शुरुआत कैसी भी हो क्रिकेट मैच को अच्छी फिनिश देकर जीतना जानते हैं। घोषणाओं की मशीन बने हैं सीएम शिवराज। डबल स्पीड से चल रही घोषणा मशीन, कमलनाथ का सीएम शिवराज पर हमला। सीएम शिवराज की पूजा पर कमलनाथ का तंज, उन्हें सूखा बेरोजगारी भ्रष्टाचार की पूजा करनी पड़ेगी तब कुछ बात बनेगी। उज्जैन के महाकाल मंदिर में महारुद्र अनुष्ठान, बारिश के लिए सीएम शिवराज ने की खास पूजा। नीमच में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का कांग्रेस पर हमला, बोले 10 साल पहले दिल्ली में जब कांग्रेस की सरकार थी तब रेलवे ही नहीं बल्कि हर क्षेत्र में मध्य प्रदेश के साथ सौतेला व्यवहार हुआ। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री ने अनस अंसारी को दी चुनौती, कहा हम बरेली आएंगे और वहीं से तुम्हारी ठठरी बांधेंगे। हाफिजगंज के रहने वाले अनस ने दी थी बाबा बागेश्वर को जान से मारने की धमकी। सोशल मीडिया पर रविवार को धमकी भरा पोस्ट किया था। बाबा बागेश्वर ने दिया अनस को जवाब, कहा अगर तुम्हारे हाथों हमारी मौत लिखी भी होगी तो हमें सहज स्वीकार है। हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने धमकी को ट्वीट करके कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने अनस को गिरफ्तार किया। छिंदवाड़ा में बाबा बागेश्वर के बाद अब पंडित प्रदीप मिश्रा सुनाएंगे शिव पुराण। आज से 9 सितंबर तक कथा का आयोजन होगा। पूर्व सीएम कमलनाथ और सांसद नकुल नाथ कर रहे हैं शिव पुराण का आयोजन। सोमवार को किया छिंदवाड़ा में पंडित प्रदीप मिश्रा का स्वागत। दिल्ली में G20 समिट की तैयारियां पूरी हुई। प्रगति मैदान की सजावट देखने के लिए उमड़ रही है लोगों की भीड़। रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा रहा है प्रगति मैदान। लोग यादगार बनाने के लिए प्रगति मैदान की तस्वीरें खींच रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए। प्रगति मैदान के भारत मंडपम में होगा सम्मेलन। दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन को लेकर आखिरी चरण में तैयारियां हैं।
पालम हवाई अड्डे पर भी सजावट की गई है। दिल्ली के एलजी ने G20 पार्क का उद्घाटन किया। कहा, दिल्ली में विकास की बयार बह रही है। दिल्ली सरकार पर बरसीं केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी। कहा, 9 साल में कोई काम नहीं किया। G20 समिट के बाद भी दिल्ली में सौंदर्यीकरण का काम जारी रहेगा। दिल्ली की मेयर शैली ओबेरॉय का बयान। G20 समिट के बाद दिल्ली के लोगों में एमसीडी की छवि बदलेगी। मेयर शैली ओबेरॉय का बयान। G20 समिट की तैयारियों में जुटे दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज जीबी पंत अस्पताल का दौरा किया। सूरत में 5 करोड़ रुपए से ज्यादा कीमत के हीरे लूट के आरोपी 3 घंटे में पकड़ लिए गए। हीरों के बैग के अलावा 2 तमंचे और कारतूस भी बरामद हुआ। हीरे की लूट की घटना से शहर में मची सनसनी। कार से आए 5 लुटेरों ने कुरियर सर्विस के कर्मचारियों को पिस्टल दिखाकर वारदात को अंजाम दिया। जिस थैले में हीरे रखे गए थे उसमें जीपीएस लगा हुआ था। पुलिस ने जीपीएस ट्रैकर के जरिए बदमाशों को दबोच लिया। सवाई माधोपुर में मुहर्रम के 40वें दिन निकाले जा रहे ताज़िये जुलूस के दौरान हादसा हुआ। बेकाबू पिकअप ने लोगों को टक्कर मारी। 7 लोग इसमें जख्मी हैं। हादसे के बाद मौके पर जमकर हंगामा हुआ। नाराज लोगों ने पुराने शहर में बंद करवाया। जामा मस्जिद के पास लगाया जाम। खबर मिलने के बाद मौके पर पहुंचा पुलिस प्रशासन। काफी मशक्कत के बाद लोग हालात को संभाला। हिरासत में लिया गया पिकअप का ड्राइवर हादसे के वक्त नशे में था। दिल्ली में सितंबर के महीने में टूटा गर्मी का रिकॉर्ड। सोमवार को सामान्य से 6 डिग्री ऊपर रहा पारा। 40.1 डिग्री दर्ज किया गया। दिल्ली में 1938 के सितंबर में 40.6 तक गया था तापमान। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से तापमान बढ़ा है। दिल्ली में 6 सितंबर को मौसम में बदलाव का अनुमान है। हल्की बूंदाबांदी की संभावना है। 35 डिग्री तक रह सकता है तापमान। ओडिशा के ज्यादातर इलाकों में अगले 24 घंटे में मध्यम बारिश होने की उम्मीद है। कुछ जगहों पर आज हो सकती है तेज बारिश। 6 और 7 सितंबर को भी तेज बारिश के अनुमान है। मौसम विभाग ने जारी किया है अलर्ट। वाराणसी में अचानक बदला मौसम का मिजाज। कल कई इलाकों में तेज बारिश हुई है। बारिश से लोगों को गर्मी से मिलेगी राहत। सड़क यातायात हुआ प्रभावित। जयपुर में विश्वविद्यालय महाविद्यालय में संवाद कार्यक्रम हुआ। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने छात्राओं से बात की। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ बोले, वो दिन दूर नहीं जब भारत में संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को संविधान में उचित संशोधन के साथ पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। दिल्ली में पीएम मोदी ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 के विजेताओं के साथ बातचीत की। दिल्ली में नौसेना कमांडर्स का सम्मेलन शुरू हुआ। रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने उद्घाटन किया। पुणे में 14 से 16 सितंबर तक होगी आरएसएस की कोऑर्डिनेशन बैठक। पर्यावरण, सामाजिक समरसता समेत कई मुद्दों पर बात होगी। अयोध्या के राम मंदिर का उद्घाटन मंदिर के पुजारी या राष्ट्रपति के हाथों हो। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी की मांग। सोनपुर के बाबा हरिहर नाथ मंदिर में लालू यादव ने पूजा की। पत्नी राबड़ी देवी भी मौजूद थी। मथुरा में बांके बिहारी के लिए जेल के कैदियों ने तैयार की पोशाक जन्माष्टमी में पहनाई जाएगी। मथुरा पुलिस के एनकाउंटर के बाद किडनैपर को पकड़ा गया। चोरी की बाइक और अवैध हथियार बरामद हुआ। गणेश चतुर्थी से पहले हैदराबाद के बाजारों में बढ़ी रौनक। भगवान गणेश की मूर्तियों से सजी हैं दुकानें। अलग अलग तरह की मूर्तियों की डिमांड बढ़ी। खरीदारों की जुटने लगी है भीड़। पनामा के कोलोन शहर में नेशनल फुटबॉल खिलाड़ी की हत्या। एक शख्स की अंधाधुंध फायरिंग में जान गई। स्थानीय पुलिस के मुताबिक एक संदिग्ध शख्स को गिरफ्तार किया गया। हमले में 7 लोग जख्मी हुए हैं। स्पेन के दक्षिणी मैड्रिड में बाढ़ ने मचाई तबाही। सिविल गार्ड्स ने एक महिला का शव बरामद किया है। मैड्रिड में अचानक आई बाढ़ से तबाही का वीडियो हुआ जारी। कई जगहों पर सड़कें टूटी नजर आईं। काफी नुकसान हुआ है। ग्रीस में एथेंस की तरफ फैल रही जंगलों की आग को बुझाने में जुटे फायर फाइटर्स। 17 दिनों से लगातार आग फैलती जा रही है। फ्रांस के 18 फायर फाइटर्स के साथ 70 फायर फाइटर्स आग पर काबू पाने में लगे हैं। हेलीकॉप्टर की मदद से भी आग बुझाने की कोशिश हो रही है। देश के बिजली की खपत में पिछले साल की तुलना में 16% का इजाफा हुआ है। अगस्त में 151 अरब 66 करोड़ यूनिट की खपत हुई है। अब यूपीआई से होगा डिजिटल रुपए का लेन देन। एसबीआई ने ग्राहकों को दी सौगात। विश्व कप के लिए भारतीय टीम का आज होगा ऐलान। बीसीसीआई के मुख्य चयनकर्ताओं ने खिलाड़ियों की लिस्ट तैयार कर दी है। भारत एशिया कप के सुपर 4 में पहुंचा। नेपाल को 10 विकेट से हराया।
बारिश से बाधित मैच में भारत को डीएलएस मेथड से 23 ओवर में 145 रनों का लक्ष्य मिला। टीम इंडिया ने 20 ओवर 1 गेंद में ही लक्ष्य हासिल कर लिया। कप्तान रोहित शर्मा ने 74, शुभमन गिल ने 63 रन की नाबाद पारी खेली। रोहित शर्मा ने एशिया कप में सबसे ज्यादा 50+ स्कोर बनाने वाले खिलाड़ी बन गए। नेपाल के खिलाफ 9वीं 50 लगाई। रोहित शर्मा ने सुरेश रैना का रिकॉर्ड तोड़ा। श्रीलंका में सबसे ज्यादा 28 छक्के लगाने वाले भारतीय खिलाड़ी बने। नेपाल के ओपनर आसिफ शेख ने वनडे करियर की 10वीं 50 जमाई। 88 गेंदों पर 58 रन बनाए। नेपाल के लिए नंबर 8 पर बल्लेबाजी करने आए सोमपाल कामी ने 48 रनों की पारी खेली। कुशल भुरतेल ने 38, दीपेंद्र सिंह एरी ने 29 और गुलशन झा ने 23 रन जोड़े। नेपाल के सामने भारतीय गेंदबाजों की खुली पोल। सिराज ने जमकर रन लुटाया। जडेजा सिराज को 3-3 विकेट मिला। शमी, शार्दुल और पांड्या को 1-1 विकेट मिला। नेपाल के खिलाफ भारतीय गेंदबाजों के छूटे पसीने। नेपाल को ऑल आउट करने में 49 ओवर लग गए। पाकिस्तान ने उन्हें 24 ओवर में समेट दिया था। सुपर 4 में 10 सितंबर को फिर भिड़ेंगे भारत और पाकिस्तान। कोलंबो में होगा मुकाबला। कभी